एक तो ये हो गई, इस तरीके की फैक्ट्री हो गई। एक होती है जो मोलासिस छोड़ती है। हाँ। एक फैक्ट्री हो गई जो गेहूं से बनाती है। एक हो गई जो चावल से बनाती है। एक हो गई जो गन्ने से बनाती है। इन सब का जो प्लांट और ट्रीटमेंट का तरीका होता है वो अलग अलग होता हाँ, है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो है टूटे हुए चावल से बनाएंगे, मक्का से बनाएंगे, भूसी जो पराली होती है पराली से हम लोग हाँ, बनाएंगे। ऐसा इन लोगों का कहना है। हाँ, लेकिन ऐसा भी बहुत जगह देखा गया है, जो स्टार्टिंग में लोग कमिटमेंट करते हैं ऐसा करेंगे, हाँ। फिर बाद में वो मुकर जाते हैं और फिर वो अपने जो कहते हैं कि मैं ये करूंगा, उनका पूरा चेंज हो जाता है सिस्टम, और फिर से वो जो उनका फायदा जहाँ दिखता है वो अपने फायदे के प्रति काम करने लगते ये हैं। तो इन क्या? लोगों को हाँ, नहीं, इसका जो अगर आपने अभी तक जहाँ विजिट किया, क्या आपको इसका कोई इस तरीके का रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको कि लोग तो मुकर तो 100% रहे हैं, कंपनी कोई भी फैक्ट्री वो अपना नुकसान करके काम नहीं करेगी, अपना प्रॉफिट वो ढूंढेगी, बट क्या आपके पास जो भी अनुभव अभी तक रहा है ना, वो अनुभव आपका क्या अभी क्या बोल रहा है देखिए, कि दुनिया की, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि दुनिया की क्या, इस ब्रह्मांड में कहीं और भी सभ्यता रहती हो, वहां हाँ, पे भी, हाँ, और वहां का भी अगर कोई व्यापारी हो, अगर वो कहीं धंधा करने के लिए बैठा है तो उसका पहला और सीधा सटीक उसका जो मतलब है वो है कि मुनाफे से, कि मैं कितना मुनाफा यहाँ से निकाल पाऊंगा। तो अर्थ है, यहाँ पर इकोनॉमी रन करती है दुनिया को, हर चीज को इकोनॉमी रन करती है। तो ये जो प्लांट यहाँ पर लगा, ये भी इकोनॉमी रन कर हाँ, रही है। इन लोगों को अगर ये प्लांट, सुनिए, अगर ये आपके आगे पलट जाएंगे या नहीं पलट जाएंगे, इस पर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता, और उसके लिए मैं ठीक पर्सन नहीं हूँ इस सवाल के लिए, हाँ। क्योंकि मैं नहीं, मैं केवल तो सवाल, हाँ, व्यक्तिगत में आपका अच्छा, अनुभव मेरा और व्यक्तिगत, आपका हाँ, एक्सपीरियंस में मतलब जानना यार चाहता था होता, और ये इंडिया में, यार इंडिया में आम है ना कि वादे करके तो बहुत कुछ, पहले तो जियो में भी फ्री रिचार्ज मिल रहा था ना दोस्त, वही वही बाद चीज में वो है, पैसा लगने वही लग चीज गया है उसी जब, चीज का। हाँ, तो जब, तो और सब दिक्कत पता है क्या है, कि दिक्कत यह है कि हम लोगों ने इस चीज को आम बना दिया, हम लोगों ने इस चीज में सहमत, हम लोग मान जाते हैं, हाँ, हम लोग बहुत आसानी से मान जाते हैं। ये हमारी साथ में समस्या है तो फिर कि हमको पहले फ्री में चीज देने की आदत लगाई जाती है। हम बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर हमसे बोलते हैं चलो 5 रुपए देना, हम बोलते हैं चलो 5 ही तो ले रहा है, फिर आप 5 रुपए देने की यूज आपको तो हो आदत जाते लगाई हैं, जाती है, आप यूज हो जाते हैं। यूज तो हो फिर जाते बोलते हैं। हैं आप 10 रुपया दो, फिर आप 10 रुपये देने लग जाते हैं। हाँ, तो ये जो आदत है हमारी, हम हर चीज को बहुत आसानी से मान ले रहे हैं। हाँ, हम लेकिन तक कोई अब, चीज थोपी जा रही है या कोई भी चीज लागू की जा रही है, हम लोग जो बहुत आसानी से मान जा रहे हैं, हम प्रतिरोध करना भूल गए हैं। हाँ, ये लेकिन सबसे बड़ी अब ये समस्या है। देखो, ये क्या, गांधी का देश क्या है। इतिहास से हम नहीं सीख सकते? अब इनकी बात पर हम भरोसा बिल्कुल करें? सीख सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और तब बिल्कुल जब हम सीख रेड सकते कैटेगरी के प्लांट अपने पास देख रहे हैं, अपने सर पे रेड कैटेगरी का प्लांट कौन रखना चाहेगा? हैं। ये कोई रेट, नहीं रखना चाहेगा। ये, हाँ, तो तो ये, अभी अभी मैं जब इन लोगों से अंदर मिल करके आया हूँ, मेरी बात हुई है, निदेशक से भी बात हुई है, जायसवाल जो हैं उनसे भी बात हुई, उनके लड़के से भी बात हुई है। तो उनका अपना ये तर्क है कि हम लोग जो पानी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो पानी, पहली चीज तो ये कि हमको सरकार ने जितना अलाउड किया और जितना हम लोगों को लाइसेंस मिला है, हम लोग उतना पानी इस्तेमाल करेंगे। इनको सरकार की तरफ से लगभग 10 लाख लीटर प्रतिदिन का लाइसेंस मिला है। ये 10 लाख लीटर प्रतिदिन ये लोग पानी निकाल सकते हैं। तो मेरा इनसे ये भी सवाल था कि अगर आप 10 लाख लीटर पानी प्रतिदिन निकालेंगे तो उस पानी को रिचार्ज करने का आपका क्या प्लान है? 10 लाख लीटर निकाल रहे हैं, देंगे क्या प्रकृति को वापस? तो उन्होंने कहा कि हम लोग उसके लिए भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग का रहेगा, हम लोग के जितने भी शेड ऊपर लगेंगे उससे डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू पानी हम लोग जो है उसको सेव करेंगे और वापस धरती ये में सही स्टोर है, करेंगे। इतना पानी ये निकाल रहे हैं, लेकिन उनको भी ये पता होना चाहिए, ये कृषि एग्रीकल्चर एरिया है पूरा, यहाँ के किसान टोटली उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है कृषि है। क्या इन्होंने किसानों से बात की, यहाँ के लोगों से बात की इस मुद्दे पर? क्या उनके इनका एक पानी तर्क का है। पहला हक किसका है इस पर? देखिए, पानी जैसी चीज है ना, पानी पर सबका हक है, सबका एक नहीं, पहला सबका हक तो हक, किसान का है ना, सबका पहला हक है। सबका है, लेकिन मतलब यहाँ अब मान ये लीजिए, जब आप हम खेत में कोई सबका काम हक है कर रहे हैं, जब पानी हम पर, खेत में कोई काम उसमें कर मतलब रहे हैं, इसमें कोई वो भेदभाव जैसी चीज नहीं नहीं, है। भेदभाव तब हो जाता हाँ, जब कि अगर पानी एक पे देखिए किसान, नहीं सबका नहीं है, नहीं, अगर हम जा ठीक है, रहे उससे नहीं बोल रहा हूँ, पानी नहीं पे नहीं, देखिए, वो तो पानी पे सही है, सबका हक है। सबका है, आई एग्री, हाँ, लेकिन जब हम खेत की बात कर रहे हैं तो खेत के पानी का पहला हक किसान को दिया जाता है, सरकार भी देती है। हाँ, क्या किसी किसान से या यहाँ के किसानों से कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि क्या किसानों से कभी बात की कि आपके पानी का इतना हम इस्तेमाल करेंगे? तब जब इस क्षेत्र में पानी को लेकर के पहले भी गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दे रखा है, अगर आप पिछले 1-2 साल में जाएंगे कि जो ये जो सवाल आप पूछ रहे हो मेरे से हाँ, कि क्या कंपनी ने कभी किसी से कुछ बात करी, मैं कंपनी का आदमी नहीं हूँ, पहली चीज ही ये ठीक है। दूसरी मैं चीज मैं कंपनी आपको का यही बताना प्रतिनिधित्व नहीं चाहता हूँ, कर रहा, जब आप कंपनी प्रतिनिधित्व से नहीं कर बात रहा हूँ। करें, जब आप कंपनी से बात करें तो ये चीज भी आप उनके पास रखें, मैंने यही मैं रखी, आपसे चाहता मैं हूँ भाई अभी साहब। अंदर से ही आ और रहा बहुत हूँ, अच्छा अंदर लगा से कि ही आप बात, वहां से हाँ, आकर के इतना मैं काम कर रहे हैं। अंदर से ही मैं बात करके आ रहा हूँ, और जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल मैं उनसे अंदर पूछ चुका हूँ। अब उनका, मुझे इसलिए हैरत हो रही है कि जो सवाल मैं अंदर पूछ गया हूँ वो सेम सवाल आप आप मुझसे मेरे, पूछ रहे हैं। तो उस पर उनका उस क्या पर रिस्पॉन्स उनका था? रिस्पॉन्स था, उनका ये कहना था कि हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था,
और जबकि- वहाँ पर उन्होंने बोला कि 100-150 लोग भी आए थे, तो उन्होंने इसका तो इसका आप थोड़ा सा पब्लिक से जानकारी ले लीजिए, क्या ऐसा कुछ हुआ था? एक भी इसको public- इसको इसको लेकर के तो जानकारी मैंने तब तमाम आप- लोगों से हाँ, तब आप प्रॉपर लगातार न्यूज़ दे पाएंगे। मैं 2 दिन से लगातार इस बारे में जानकारी मैं लोगों से जुटा ही रहा हूँ कि क्या इस तरीके का ज्ञापन पहले से सौंपा गया था। EIC का जो सर्टिफिकेट था इनको मिल गया, EIA का सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, EIA के सर्टिफिकेट को लेकर के वो लोग अंदर मेरा फेसबुक का प्रोफाइल खोल करके बैठे हुए थे, और मैं जो लगातार कवरेज कर रहा हूँ मुझ पर सवाल जवाब कर रहे थे कि आप ये, तो मैंने उनको सीधे बोला था कि यहाँ पे सवाल करने साहब मैं आपसे आया हूँ, अगर आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं देना तो मैं कमरा छोड़ के जा सकता हूँ। तो मैं आज तक जीवन में अपने पिताजी के अलावा जीवन में किसी के दबाव में आया ही नहीं, और ना मैं मरते दम तक कभी किसी के दबाव में आया। बहुत सारी तो वो मेरा फितरत में ही नहीं है, मैं कभी किसी दबाव में आके काम कर ही नहीं सकता। मैंने हर तरीके का सवाल अंदर पूछा है, चाहे वो जिस बच्चे ने अपनी जान खोई, चाहे उसका सवाल हो, चाहे जो 4 से 5 लोगों को बताया गया कि लोग मरे हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं, उसको भी लेकर के मैंने सवाल किया है। जो जमीन से पानी निकाला जाएगा उसको भी लेके मैंने सवाल किया है। ग्रामीणों की जो चिंताएं हैं, मैंने हर सवाल पर और हर पहलू को वहाँ पर जितना समय मुझे वो लोग दे पाए, मैंने ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने की वहाँ पर अंदर कोशिश करी उनको। इसीलिए मैं वो क्या बोले एग्जैक्टली वो बताने से बेहतर है मैं 2 से 3 दिन के अंदर पूरी फिल्म में हम लोग रिलीज करेंगे। मैं उस ग्रुप में मैं भी हूँ, जरूर आप ग्रुप के अंदर मैं भी हूँ। जो ग्रुप आप लोगों ने बनाया हुआ है, आप लोग लगभग 1500 लोग उस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। जैसे ही वो वीडियो बनेगा मैं वो आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। मैं मॉलिटिक्स इंडिया के नाम से हूँ। ये रहे दिल्ली से चलकर आए तुषार गिरी जी, जिन्होंने बताया कि हम जा करके अंदर वहाँ बात किए, और बात जो भी हुआ वो अच्छा रिस्पांस निकलेगा। बहुत जल्द ही हम आप लोगों के सामने अपना वीडियो दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम आप लोगों के सामने अपना वीडियो दिखाएंगे। मैं RD न्यूज बस्ती की तरफ से राम शरण लाल।